Hello students, welcome to OLA. I am your maths teacher. Today we are going to begin the topic ratio and proportion. रेशियो ऑलरेडी आपने लोअर क्लास में पढ़ा है. रेशियो होता क्या है एक्चुअली? डिवीजन आपने पढ़ा है. वी कैन डिवाइड टू क्वांटिटीज. कैसी भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, दे में बी सेम यूनिट हो सकती है, उनकी डिफरेंट यूनिट हो सकती है, बट वी टेक द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज विच हैव सेम यूनिट. यानी फिजिकल यूनिट उसकी सेम होगी तभी हम रेशियो लेते हैं दो क्वांटिटीज का. तो रेशियो इज अ डिवाइड ऑफ टू क्वांटिटी विथ सेम फिजिकल यूनिट्स. रेशियो इज डिवाइड of two quantities, say A and B, having same unit. ध्यान दीजिएगा, रेशियो लेते समय हमें दोनों क्वांटिटीज की यूनिट सेम होनी चाहिए, बट डिवाइड करते समय ऐसी कोई कंपल्शन नहीं थी. जैसे आप डिस्टेंस को जब डिवाइड करते हैं टाइम से, डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टाइम से, दोनों की यूनिट अलग अलग है, तो इट गिव्स, ये डिवीजन क्या देता है हमें? स्पीड देता है. बट हम लोग डिस्टेंस और टाइम का रेशियो नहीं निकालेंगे बिकॉज दे हैव डिफरेंट यूनिट्स. तो जब भी हम लोग रेशियो निकालेंगे, फिजिकल क्वांटिटी जो भी होगी उनका सेम रेशियो, सेम यूनिट होगी, मींस सेम फिजिकल क्वांटिटीज का हम रेशियो निकालते हैं. तो डिवाइड ही है एक्चुअली, ये डिवाइड ही है सेम फिजिकल क्वांटिटीज की दो क्वांटिटीज का. तो इट इज डिनोटेड बाई, जनरली रेशियो को हम ए बाई, डिवाइड तो हम ए बाई बी कहते हैं. ए बाई मीन्स को जब हम रेशियो कहेंगे इट इज शोन बाई ए देन टू डॉट बी. रीड एज, क्या रीड करेंगे इसे? रीड एज ए इज टू बी or A ratio B, ratio of A and B. For example, find ratio of 4 and 6. तो वी हैव टू क्वांटिटीज, कोई यूनिटलेस क्वांटिटी है, यहाँ यूनिट नहीं लिखी है, तो 4 and 6 आर टू क्वांटिटीज, हमें इनका रेशियो चाहिए. तो रेशियो ऑफ 4 and 6, 4 by 6 and it is both are divisible by 2. तो रेशियो वी विल राइट 2:3. 4:6 इज अगेन करेक्ट, बट सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें रेशियो लिखना चाहिए जब तक ये सिंप्लीफाई हो रहा है. तो व्हाट इज रेशियो of two quantities 4 and 6? its ratio is 2:3. तो रेशियो आप लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है. सिमिलरली रेशियो ऑफ थ्री क्वांटिटीज, से ABC is A is to B is to C. तो कितने भी क्वांटिटीज में रेशियो निकाल सकते हैं. डिवाइड एक्चुअली हम दो क्वांटिटी का करते हैं. मान लीजिए 3 क्वांटिटी है तो पहले डिवाइड करेंगे 2 में, देन थर्ड से. यहां पे रेशियो हम कितनी भी क्वांटिटीज का एक साथ निकाल सकते हैं, बट क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए? सेम फिजिकल क्वांटिटीज. क्वेश्चन देखिए, इफ A, B एंड C हैव sum as ₹20, ₹30 and ₹45 respectively. Find the ratio of their sum. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है.
रेशियो ऑफ द सम इज, क्या है सम उनके पास, पहले के पास है सम ₹20, दूसरे के पास ₹30 और थर्ड के पास ₹45। अब जब आप रेशियो लिखेंगे तो क्वांटिटी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो रुपीज नो नीड टू राइट रुपीज, नाउ रुपीज नो नीड टू राइट। अब आप किससे कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल हो रहा है। सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो लिखेंगे, 5 4 जा 5 6 जा 5 9 जा। फर्दर ये और डिवाइड होगा तो और सिंप्लीफाई कीजिए, इट इज नॉट फर्दर सिंप्लीफाइंग। तो यही हमारा आंसर हो गया। रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ ए बी एंड सी इज 4:6:9। Now we are going to understand some composition of ratios. Let a ratio be एज टू बी, दो क्वांटिटी का रेशियो एज टू बी है। फर्स्ट इज compound of ratios. One ratio is A is to B. A second ratio is C is to D. फर्स्ट A is to B गिवन है, कंपाउंड रेशियो में हम लिख रहे हैं कि दूसरा एक और रेशियो है C is to D. देन द प्रोडक्ट AC is to BD is called compound of ratio. Similarly, we can have 3 ratio also. अगर हमारे पास 3 रेशियो है, A is to B पहला, दूसरा है C is to D and third is E is to M. अब इनका कंपाउंड ऑफ रेशियो क्या बनेगा, ए सी ई इज टू बी डी, इट इज एफ बी डी एफ। तो वेरी फर्स्ट इज कंपाउंड ऑफ रेशियो, तो फर्स्ट क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकंड क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका रेशियो ही कंपाउंड ऑफ 2 रेशियो हो जाएगा। सेकेंड इज डुप्लीकेट ऑफ रेशियो। व्हाट इज डुप्लीकेट मीन्स, square of a ratio is called duplicate. Therefore, duplicate of A is to B is A square is to B square. We are not saying these two are same. A is to B एक रेशियो है, ए और बी का स्क्वायर करके जो रेशियो आएगा, इट इज सेड टू बी डुप्लीकेट ऑफ रेशियो एंड ऑब्वियसली ये इससे डिफरेंट होगा। जैसे डुप्लीकेट ले रहे हैं, सिमिलरली ट्रिप्लीकेट भी ले सकते हैं। ट्रिप्लीकेट, क्यूब ऑफ अ रेशियो इज सेड टू बी ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट, triplicate of A is to B is A cube is to B cube. Duplicate, triplicate. Next is subduplicate. तो subduplicate क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। डुप्लीकेट इज स्क्वायर ऑफ द रेशियो एंड सबडुप्लीकेट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो। is called subduplicate. Subduplicate of A is to B is स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ A is to square root of B. This is said to be subduplicate. Similarly, we can define subtriplicate. Fifth,
सब ट्रिप्लीकेट, क्यूब रूट ऑफ a ratio is called subtriplicate. Subtriplicate of a to b is क्यूब रूट लेना है, क्यूब रूट ऑफ a is to क्यूब रूट ऑफ b. क्यूब रूट के रेशियो को कहते हैं सब ट्रिप्लीकेट. एंड द सिक्स्थ वन इज रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल से आप बहुत अच्छे से अवेयर है. रेसिप्रोकल ऑफ a is to b is b is to a. a is to b का रेसिप्रोकल b is to a. 1:2 का रेसिप्रोकल 2:1. आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई. कंपोजिशन ऑफ रेशियो, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, रेसिप्रोकल, एंड फर्स्ट वन वाज कंपाउंड ऑफ रेशियो. चलिए अब लेते हैं कुछ एग्जांपल्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a is to b 5:3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a plus 3b upon 4a minus 5b. What is saying? Since a is to b 5:3 है, तो रेशियो का मतलब ही डिवाइड होता है. Therefore a upon b is 5/3. Can we say? Now we have to find, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 2a plus 3b अपॉन 4a minus 5b. तो a अपॉन b पता है, 2a plus 3b अपॉन 4a minus 5b की वैल्यू चाहिए. टेक b कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर. अगर आप कहें कि b कॉमन नहीं है, खाली सेकेंड टर्म से है, जब किसी टर्म से कॉमन नहीं और हम कॉमन ले रहे हैं तो डिवाइड किया जाता है. तो वी आर टेकिंग b कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर. तो फर्स्ट टर्म से तो है नहीं, तो 2 times a by b लिख देंगे, b डिवाइड हो जाएगा. और सेकेंड टर्म से तो b कॉमन आ ही रहा है, तो आफ्टर टेकिंग b कॉमन 3 बचेगा. सिमिलरली वी आर टेकिंग b कॉमन इन डिनोमिनेटर ऑल्सो, तो ये देगा 4a by b minus 5. b से b कैंसिल. अब हमें a by b की वैल्यू पता है 5/3. 2 into 5/3 plus 3. 4 into 5/3 minus 5. Take LCM 3 in numerator as well as 3 in denominator. This is 5 2 is 10, 3 3 is 9, and this is 4 5 is 20 minus 5 3 is 15. LCM वाले 3 कैंसिल हो जाएंगे. 10 9 19, 20 minus 15 it is 5. तो अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा तो करेंगे, अदरवाइज यहीं छोड़ देंगे. आसान सा कंसेप्ट है, ये आपने पढ़ रखा है लास्ट क्लास में. एक्चुअली हमें पढ़ना है प्रपोर्शन. प्रपोर्शन बाद में स्टार्ट करेंगे. जो हम लोग ने रेशियो पढ़ा है उसको एक बार हम लोग अच्छे से समझ लें क्या हम लोगों ने पढ़ा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर इज टू a to b is 1/3. फाइंड द रेशियो ऑफ a to b. What is saying? 2a square minus 5b square is to ab is equal to 1:3. Ratio means divide. तो 2a square minus 5b square upon ab is equal to 1:3 means 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 3 2 जा 6a square minus 3 5 जा 15b square is equal to 1ab means ab. और 6a square minus ab minus 15b square is equal to 0. We have to find the ratio of a to b. मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? We have to find the value of a by b. a to b का मतलब ही है a by b. तो a by b की वैल्यू क्या है? तो b स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने. टेक b स्क्वायर कॉमन, तो दिस गिव्स 6 टाइम a स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस, इफ यू हैव टेकन b स्क्वायर कॉमन तो यहाँ पे मिलेगा a by b और यहाँ से मिलेगा 15 इक्वल टू 0. बी स्क्वायर को इधर डिवाइड कर दीजिए, 0 में कुछ भी डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा. अब यहां अप्लाई करेंगे हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे. 15 6 90. एक्चुअली ये -90 है. नाउ
-90 के दो फैक्टर जिनका a बाई बी को आप x रीड करें, ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिखेगा 6x² माइनस x माइनस 15। अब फैक्टराइज कैसे करेंगे? 90 के दो फैक्टर, -90 के दो फैक्टर जिनका सम कितना होना चाहिए? -1, तो दैट इज -10 + 9, प्रोडक्ट -90, सम -1 आ जाएगा। तो x किसको रीड कर रहे हैं? a बाई बी को। b² डिवाइड करने के बाद यहां मिला 6 इंटू a² बाई b² माइनस, इट्स अ -1 टाइम्स, तो यू विल राइट -10 a बाई बी प्लस 9 टाइम्स a बाई बी माइनस 15। अब व्हाट इज कॉमन इन फर्स्ट टू टर्म्स? 2a बाई बी कॉमन दिख रहा है हमें, 2 टाइम्स a बाई बी कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3 टाइम्स a बाई बी माइनस 5। यहां क्या कॉमन दिख रहा है? 9 टाइम्स a बाई बी माइनस 15, तो कॉमन इज 3, 3 कॉमन लिया तो 3 टाइम्स a बाई बी माइनस 5। अब हमें 3 टाइम्स a बाई बी माइनस 5 कॉमन दिख रहा है, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, तो यहां से क्या बच गया? 2 टाइम्स a बाई बी प्लस 3। प्रोडक्ट जीरो है, इधर फर्स्ट ब्रैकेट जीरो या सेकेंड ब्रैकेट जीरो। 3a बाई बी माइनस 5 इज जीरो और 2a बाई बी प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो a बाई बी के दो पॉसिबल आंसर दिख रहे हैं, -5 इधर ट्रांसपोज करेंगे 5 और 3 डिवाइड हो जाएगा, तो a बाई बी फर्स्ट आंसर इज 5/3 और a बाई बी सेकेंड आंसर 3 इधर भेजेंगे -3, 2 डिवाइड करेंगे -3/2। देयर आर टू पॉसिबल आंसर सेट फॉर रेशियो ऑफ a टू b। वेरी फर्स्ट इज 5/3, सेकेंड इज -3/2। दोनों ही पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The next question is find the following ratio in the ascending order of magnitude. First is 2:3, second is 17:21, third 11:14 and fourth 5:7. The given ratios can be rewritten as 2:3 को हम लिखेंगे 2/3, सिमिलरली 17/21, 11/14 and 5/7. LCM of denominators. What are the denominators? 2, 21, 14 and 7. LCM निकालने आपको आता है 2, 21, 14, 7। अगर कोई भी क्वांटिटी 2 से डिवाइड हो रही है तो पूरे जो नहीं डिवाइड हो रही है वो एज इट इज लिखेंगे। 21 नहीं डिवाइड हो रहा है, 14 7 टाइम, 7 नहीं डिवाइड हो रहा है। नाउ डिवाइड बाई 7, 1 3 1 1 एंड नाउ डिवाइड बाई 3, 1 1 1 1, तो सारे 1 आ गए। 2 7 इंटू 3, एलसीएम क्या आ गया? 2 इंटू 7 into 3, 42. What is LCM? 42. Now make all fractions with same denominator 42. तो वेरी फर्स्ट इज 2/3 है, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करें 42 हो जाए 14, तो नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, 28 42। सेकेंड इज 17/21, क्या मल्टीप्लाई करें 21 में 42 हो जाए, तो इट्स अ 2, 17 इंटू 2, 21 इंटू 2, इट्स अ 34/42। थर्ड इज 11/14, 14 में क्या मल्टीप्लाई करें 42 हो जाए 3, तो 3 वी विल मल्टीप्लाई इन नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, 33 42
and last is 5 by 7. 5 by 7 to make the denominator 42. मल्टीप्लाई करेंगे 6 30 42. नाउ डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज सेम. तो क्या करेंगे, अगर असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो नुमरेटर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. अगर यहां डिसेंडिंग होता तो नुमरेटर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते. नाउ नुमरेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. अरेंज नुमरेटर इन असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे. दिस इज 28 34 33 30. स्मॉलेस्ट नुमरेटर इज 28, देन 30 किसका आ रहा है, ये फर्स्ट था ये लास्ट था, देन 33 एंड लास्ट इज 34. इट इज द ग्रेटेस्ट. देयरफॉर फ्रैक्शंस in ascending order. (28 upon 42). This is the first one. Second क्या हो जाएगा, 30 upon 42. Third 33 by 42 and last 34 by 42. और 28 by 42 किसको लिखा है, it's a 2 by 3. 30 by 42 it's a 5 by 7. 33 by 42 it's 11 by 14. And last 34 by 42 it's a 17 by 21. These are fractions, therefore ratios in ascending order of magnitude. Ratios in ascending order of magnitude. Two is to 3 first, 5 is to 7 second, 11 is to 14 third and 17 is to 21. Sometimes कॉमा ना दे करके, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लेस देन की साइन भी दी जा सकती है, और डिसेंडिंग में कौन सी ऑर्डर साइन देते हैं, ग्रेटर देन की. अगर डिसेंडिंग होता है तो ग्रेटर देन की साइन. तो यहाँ पे भी सिमिलरली लेस देन की साइन भी दी जा सकती है, नो इशू. तो आप चाहे कॉमा लिखें, हमने ऑर्डर कौन सी लगानी थी, असेंडिंग, तो कॉमा लिखें या लेस देन की साइन. डिसेंडिंग है, कॉमा लिखें या ग्रेटर देन की साइन. तो आई होप आपको असेंडिंग का तो बताया गया कॉन्सेप्ट, डिसेंडिंग भी आप लिख सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x minus 9 is to 3x plus 6 is the duplicate ratio of 4:9, find the value of x. तो दिस रेशियो इज डुप्लीकेट ऑफ 4:9. डुप्लीकेट रेशियो आपको पता था, A/B का डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट ऑफ A/B क्या होता है, डुप्लीकेट मीन्स स्क्वायर कर देंगे, रेशियो का भी स्क्वायर. सॉल्यूशन देखिए, विच वन इज डुप्लीकेट, फर्स्ट वन इज द डुप्लीकेट ऑफ 4:9 या 4:9 इज द डुप्लीकेट ऑफ फर्स्ट वन. पढ़िए ध्यान से, पढ़िए केयरफुली. x minus 9 is to 3x plus 6 is the duplicate ratio. तो फर्स्ट वन इज द डुप्लीकेट ऑफ, सिंस x minus 9 is to 3x plus 6 is duplicate ratio of 4:9. Therefore डुप्लीकेट अगर ये है ऑफ 4:9 तो स्क्वायर 4:9 का करेंगे. अगर 4:9 डुप्लीकेट होता तो स्क्वायर आप इस क्वांटिटी का करते. तो देयरफॉर x minus 9 upon 3x plus 6 is equal to 4/9 स्क्वायर, और x minus 9 upon 3x plus 6 is equal to
16/81। डिनोमिनेटर से हमें 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन ले लिया, x + 2 16। कैन वी राइट 81 as 3 × 27? 27, 3 we can cancel. Now cross multiply 27x minus 9 into 27. 27x minus 9 into 27 is equal to 16x plus 32. 16x plus 32. Now bring 16x to the left side and 9 into 27 to the right side. 27x minus 16x, 32 plus 9 7 ja 63, 9 2 ja 18 and 6 24. 27 minus 16, this is 11x is equal to 325, 347 and 2, 275. X is equal to 275 divided by 11, 11 2 ja 22, 11 5 ja 55. Therefore, value of x was asking, value of x is 25. This is the answer. तो कॉन्सेप्ट वैसे तो बड़ा आसान था, बट समटाइम स्टूडेंट मिस्टेक कहाँ करते हैं, डुप्लीकेट अगर x by 9 is to 3x plus 6 है किसी रेशियो का, तो स्क्वायर इसमें कर देते हैं, ये मिस्टेक है। जो डुप्लीकेट है, जिस क्वांटिटी का डुप्लीकेट है उस क्वांटिटी का स्क्वायर करना है। सिमिलरली इन ट्रिप्लीकेट में भी होगा। चलिए आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द रेशियो के बाद क्या पढ़ेंगे, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है वो भी हम लोग समझेंगे वहां पे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।